नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मयिनीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसागुणं तामरप्रणति मौलमणिप्रमाणा बुद्ध्योत्ततं दलितिपापितमूलितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं भवचले पतितां जनानां विद्यां विनापि विबुधार्चित्तिपादोपीठ तुं समुद्यतिमतिर्विद्युत्प्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितिमिन्दुबिम्ब मन्यः कायिच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं मन्यः कायिच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं आदिब्रह्मस्य आदिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य वंशी मनतुंग स्वामी की जय। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मंगलवर्य आचार्य वंशी विभव सारोजी महाराज की जय। श्री माता जी की जय। ये आत्मन भक्तमर स्त्रोत के माध्यम से कल हम सभी ने प्रथम एवं द्वितीय काव्य को जाना। फर्स्ट काव्य के माध्यम से हमने जाना था जिनपद बंधन। द्वितीय काव्य में आचार्य मोहन मनतुंग स्वामी ने स्तुति का संकल्प किया था और जो स्तुति मनोहारी देवों ने की थी वही स्तुति आप सबने की थी। प्रथम काव्य में आपने जाना था कि आप पाप को नष्ट करने वाले हित का उपदेश देकर के संसार प्राणियों को संसार सागर से निकालने वाले और उन आदि ब्रह्म आदिनाथ की मैं भी स्तुति करूँगा। इस तरह आप सभी ने जाना था। आज लघुता की अभिव्यक्ति, तीसरा काव्य जो आ रहा है यहाँ पर लघुता की अभिव्यक्ति और जो दृष्टि दोष संहारक। इस काव्य का जो प्रभाव है दृष्टि दोष निवारक, दृष्टि दोष संहारक अर्थात जिसे कहते हैं नजर। तो इस काव्य को पढ़ने से स्मरण करने से दृष्टि दोष दूर हो जाते हैं, बुरी नजर जिसे कहा जाता है वो दूर हो जाते हैं। तो हम आज तृतीय काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। तो कैसे लघुता की अभिव्यक्ति, आचार्य मोहन अपने आप को लघु कह रहे हैं तो उस लघुता की अभिव्यक्ति दर्शा रहे हैं। तो हम चलते हैं तृतीय काव्य पर। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित्तिपादपीठा स्तोतुं समुद्यतिमतिर्विकितत्रपोहं बालं विहाय जलसंस्थितिमिन्दुबिम्ब मन्यः कायिच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं। यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति में एक शब्द है विबुधार्चित। विबुध मीन्स देव, अर्चित मीन्स पूजित। विबुधार्चित है, विबुधार्चित यहाँ पर एक शब्द विबुध मीन्स देवों के द्वारा, अर्चित मीन्स पूजित। ये पूरा एक शब्द है विबुध प्लस अर्चित। पूरा शब्द बना पद संधि करके विबुधार्चित। तो अर्थ निकलेगा देवों के द्वारा पूजित। विबुधार्चित देवों के द्वारा पूजित। पाद मीन्स चरण रखने का, पीठ मीन्स आसन। पाद पीठ, चरण रखने का आसन। विबुधार्चित पाद पीठ देवों के द्वारा पूजित चरण रखने का आसन। विगतत्रपः,
विगतत्रपामि, त्रवामि से विगत में लज्जा, विगतत्रपः एक शब्द है लज्जा रहित, अहम में। इस पंक्ति का हम अर्थ जानते हैं। फर्स्ट पंक्ति का व्युधार्चित पाद पीठ विगतत्रपः, देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित मैं। देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित मैं। हिंदी संस्कृत में बोलेंगे व्युधार्चित पाद पीठ विगतत्रपः। हिंदी में क्या बनेगा? देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित मैं। और सेकेंड पंक्ति में हम चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है बुद्ध्या। फर्स्ट पंक्ति में क्या लिखा है? बुद्ध्या बिना अपि। बुद्ध्या मीन्स बुद्धि के, बिना मीन्स बिना, अपि मीन्स भी। बुद्ध्या बिना अपि। बुद्ध्या मीन्स बुद्धि के, बिना मीन्स बिना, अपि मीन्स भी। बुद्ध्या बिना अपि, बुद्धि के बिना भी। स्तोत्रम स्तुति करने के लिए। बुद्ध्या बिना भी स्तोत्रम, बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए। समुद्यत मति। समुद्यत मति मीन्स समुद्यत, तत्पर मति मीन्स बुद्धि वाला, तत्पर बुद्धि वाला। बुद्ध्या बिना भी स्तोत्रम समुद्यत मति, बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला। यहाँ पर दो पंक्ति पूर्ण हो रही हैं। व्युधार्चित पाद पीठ विगतत्रपः, देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित में। बुद्ध्या बिना अपि स्तोत्रम समुद्यत मतिः, बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला। आगे चलते हैं थर्ड पंक्ति में। बालम विहाय। बालम मीन्स बालक, विहाय मीन्स छोड़कर। बालम विहाय अर्थात बालक को छोड़कर। बालम विहाय बालक को छोड़कर। अन्य इस अन्य या कोई दूसरा। कहा कौन? जनः मीन्स मनुष्य। कौन मनुष्य? जल संस्थितम जल में स्थित। इंदुबिम्बम क्या ना? जल संस्थितम जल में स्थित इंदुबिम्बम। जल में स्थित क्या? इंदुबिम्बम चंद्रमा के प्रतिबिंब को। इंदुबिम्बम चंद्रमा के प्रतिबिंब को। तो यहाँ पर एक पंक्ति हो रही है। बालम विहाय अन्यः कहा जना संस्थितम, बालक को छोड़कर अन्य कौन मनुष्य जल में स्थित इंदुबिम्बम चंद्रमा के प्रतिबिंब को सहसा गृहीतुम शीघ्र ही गृहीतुम पकड़ने की इच्छति। गृहीतुम ग्रहण करने की इच्छा करता है। इंदुबिम्बम सहसा गृहीतुम इच्छति, चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचारे अच्छा शीघ्र ही पकड़ने की इच्छा करता है। पूरे काव्य का अन्वयार्थ तो अर्थ हुआ देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित मैं। बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए स्तुति करने के लिए समुद्यत बुद्धि तत्पर बुद्धि वाला। बालम बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को शीघ्र ग्रहण करने की इच्छा करता है। ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। विउधार्चित पादपीठे विगतत्रपः, देवों के द्वारा पूजित शरण रखने का आसन लज्जा रहित में। बुद्ध्या विनापि स्तोत्रम समुद्यत मतिः, बुद्धि
बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तत्पर बुद्धि वाला। बालम विहाय अन्यः कहा जना जल संस्थिता। बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य जल में स्थित। इंदुमिमं सहसा गृहीतुम इच्छति। चंद्रमा के प्रतिबिंब को बिना विचार ही पकड़ने की इच्छा करता है। ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। हम यहाँ पर भावार्थ को जानते हैं, तो भावार्थ में आचार्य भगवान मानतों में स्वामी कह रहे हैं, हे जिनेंद्रदेव, जिस तरह लज्जा रहित बालक अर्थात अबोध बालक जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, ये जिनेंद्रदेव, जिस तरह अबोध बालक जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित में बिना बुद्धि के भी आपकी स्तुति करना चाहता हूं। पुनः देखते हैं, हे जिनेंद्रदेव, जिस तरह अबोध बालक जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित में भी आपकी बिना बुद्धि के भी आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। अब आचार्य भगवान इतने ज्ञानी होने के बाद क्या कह रहे हैं, मैं लज्जा रहित अबोध, वो अबोध बालक जल में स्थित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ता हूँ, मैं भी बिना बुद्धि के होकर भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पर बात जो दृष्टि दोष संहारक है काव्य है, तो पहली बात ध्यान रखना, यहाँ पर अहम का त्याग किया गया है, अहंकार का त्याग किया गया है। जब आचार्य ने कुछ पाया है तो कुछ छोड़ा है, बिना अहम को छोड़े हुए कुछ प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं। अहंकार से तात्पर्य मत से है, अहम तात्पर्य मद है, घमंड है, उसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक कोई चीज यहाँ पर प्रकट नहीं होगी। यदि वक्ताम्बर स्रोत को भी आप चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आए, तो आपके लिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इस काव्य की रिद्धि को जानने। कल हमने 2 रिद्धि जानी थी। सबसे पहले प्रथम काव्य की रिद्धि तीर्णमो चिणानम, द्वितीय काव्य की रिद्धि तीर्णमो ओहि चिणानम। आज तृतीय काव्य में जिसमें हमने लघुता की अभिव्यक्ति जानी, उस थर्ड काव्य की रिद्धि है नमो परमोहि जिणानम। अर्थात इसका जब हम जाप करते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा ओम भीम अरहम नमो परमोहि जिणानम श्रोम श्रोम नमः। और जब हम यहाँ पर आहुति देंगे तो बोलना पड़ेगा स्वाहा। इसके बाद एक मंत्र है इसमें जो है दृष्टि निकालने वाला, दृष्टि दोष दूर करने वाला, बुरी नजर को दूर करने वाला। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः। ये आज का दृष्टि दोष संहारक के मंत्र है। ये वक्ताम्बर स्त्रोत के थर्ड काव्य के यंत्र में ये मंत्र लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मंत्र कहाँ से आए, तो ये मंत्र हम आपको बतला दें। जो वक्ताम्बर स्त्रोत जी का प्रथम काव्य का यंत्र है उसमें प्रथम काव्य का मंत्र है, जो द्वितीय काव्य का यंत्र है उसमें द्वितीय काव्य का ही मंत्र है। और जो हमने अभी आपको दृष्टि दोष संहारक मंत्र बतलाया, ये वक्ताम्बर स्त्रोत के थर्ड काव्य के यंत्र में ये मंत्र है। उसमें काव्य भी है,
उसमें रिद्धि भी है और उसमें मंत्र भी है। तो ये मंत्र कहीं और से नहीं दिए गए, ये मंत्र आपको प्रमाणिक बतला रहे हैं, क्योंकि यंत्र में ही मंत्र है। तो ये आप याद कर लेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिदायिकेभ्यो नमः। ये अपना यहाँ पर थर्ड का पूर्ण हुआ। अब हम आगे चलते हैं आज चतुर्थ काव्य में प्रवेश करने के लिए, लेकिन इसके पहले आपको बतला दें जो थर्ड काव्य है और फोर्थ नंबर का काव्य है ये युगल काव्य। जैसे प्रथम और सेकंड काव्य युगल काव्य थे, प्रथम काव्य और सेकंड काव्य की देवी का नाम विजया था, ऐसे ही आज युगल काव्य है तीसरा और चौथा। तो इस काव्य में प्रभावती नाम की एक देवी है और इस थर्ड काव्य का जो महत्व है, इसमें जो कथा प्रसिद्ध हुई है वो है आहार दान से। इसके हम शॉर्ट में आपको स्टोरी बतला देते हैं। आहार दान का प्रभाव। ये युगल दंपत्ति थे, उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था। उस आहार दान के तत्पश्चात मुनिराज ने उस युगल दंपत्ति के लिए तृतीय नंबर और चतुर्थ नंबर का काव्य सिखलाया था। और जब वह दंपत्ति में से श्रीमान जी बाहर गए हुए थे, तभी किसी कारणवश जहाज समुद्र में डूब रहा था, उस समय उस श्रावक श्रेष्ठी ने इस युगल काव्य का सहारा लिया था और वह समुद्र से जहाज को सुरक्षित बाहर लाया था। तो इस काव्य का इतना, तो काव्यों का इतना ज्यादा प्रभाव है। यहाँ स्टोरी में हमने आपको शॉर्ट में मात्र बनाया। तो जो फोर्थ नंबर का काव्य है वह जल यात्रा से जीव रक्षा का काव्य है फोर्थ नंबर का। और ये दृष्टि दोष संहार। लोग कहते बुरी नजर लगी तो ऐसा हो गया, कोई कहता बुरी नजर लग गई इसलिए समुद्र में डूब गए, इसलिए नदी में डूब गए ऐसा। लेकिन जल यात्रा से रक्षा करने वाला यह फोर्थ नंबर का काव्य है और दृष्टि दोष संहारक थर्ड नंबर काव्य है, ये युगल काव्य है। इन दोनों काव्य की देवी जो इनमें प्रसिद्ध आई तो उसका नाम है प्रभावती देवी। तो हम चलते हैं अब फोर्थ नंबर काव्य पर। उसमें देखते हैं कि अवर्णनीय जिनवर गुण, भगवान के अवर्णनीय गुण हैं, उन जिन्हें भगवान के गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हम चलते हैं। और तुम गुणान् गुणी समुत्कृष्ट शंख कांतान् कस्तिक समासुरी गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पविनोदति न प्रचक्रम् सर्वप्रथम अर्थ को निकालने के लिए यदि पद में संबोधन है तो सर्वप्रथम संबोधन को लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गुण समुद्र, इसमें गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, ये संबोधन है। अर्थात ही गुणों के सागर, समुद्र में सार, गुण में गुणों के। अभी संबोधन है तो हे वो अरे संबोधन में होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट पंक्ति में एक शब्द आया गुण समुद्र, हे गुणों के सागर। ते शब्द कहाँ आया है बताओ, हे गुणों के सागर, ते शब्द कहाँ पर आया है, कहा कस्ते, जो सेकंड पंक्ति है वहां पर निकलेगा कहा ते, कस्ते में से निकलेगा ते। ही गुणों के सागर ते आपके या तुम्हारे शशांक
कांतान, अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर, कांतन में सुंदर या कांति वाले। गुण समुद्र ते शशांक कांतान, हे गुणों के सागर, आपके चंद्रमा के समान कांति वाले, अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर। गुणानुक्तम, गुणों को कहने के लिए, गुणान्वित गुणों को, वक्तुम कहने के लिए। फर्स्ट पंक्ति क्या हुए? गुण समुद्र ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम। तो यहाँ पर आया, ही गुणों के सागर, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए। बुद्धिया, क्या बुद्धिया में बुद्धि के द्वारा सुर गुरु अर्थात बृहस्पति के प्रतिमा अपि, अर्थात प्रतिमा भी 17 अपि भी कहा, कौन? क्षमा अर्थात समर्थ है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं बुद्धिया सुर गुरु प्रतिमा भी कहा क्षमा, बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के 17वीं कौन समर्थ है, किसके लिए? तो हम दोनों पंक्ति को एक साथ देखते हैं। हे गुणों के सागर, आपके चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के 17वीं कौन समर्थ है? वामिस अथवा, वामिस अथवा। आगे चलते हैं। कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की, पवन मिस वायु, उद्यत मिस प्रचंड, पवनोद्यत अर्थात वायु के द्वारा प्रचंड, नक्र चक्रम, नक्र चक्रम अर्थात मगरमच्छों का समूह है। तो यहाँ पर थर्ड पंक्ति आई, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, प्रलय काल की प्रचंड वायु के द्वारा, अर्थात प्रलय काल की वायु के द्वारा प्रचंड मगरमच्छों का समूह। अम्बुनिधिम, अम्बुनिधिम अर्थात समुद्र को, अम्बुमिस जल, अम्बुमिस अम्बुनिधिम अर्थात समुद्र को, कौन? भुजाभ्याम, भुजाओं से, ये द्वितीय भुजाओं के द्वारा, तरी तुम तैरने को, कहालम कौन? समर्थ है अर्थात कोई नहीं। तो यहाँ पर अक्षर भवन ने बतलाया है अर्थ, ही गुणों के सागर, आपके चंद्रमा के समान गुणों को कहने के लिए बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के 17वीं कौन समर्थ है? अथवा प्रलय काल की प्रचंड वायु के द्वारा मगरमच्छों के समूह से समुद्र को भुजाओं से तैरने के लिए कौन समर्थ है? अथवा कोई नहीं है। तो यहाँ पर यह बतलाया गया है, जैसे आपको इसमें काव्य में आपने जाना कि अपनी भुजाओं से यदि समुद्र में डूब रहे हो तो कौन समर्थ है तैरने के लिए? श्रीपाल तो अपनी भुजाओं से तैर करके पार हो गए थे समुद्र से, क्या आप हो सकते? नहीं हो सकते। आपके लिए तो कोई ही वह स्रोत होगा, वो चमत्कार होगा जो आपको समुद्र से बचा लेगा। तो ये वक्तम्बर स्रोत का ये चतुर्थ काव्य जो समुद्र में डूबने से भी बचा लेगा यदि आपका पुण्य होगा तो। यदि पुण्य नहीं होगा तो कोई नहीं बचा पाएगा। अब आप कहो कि आपने तो कहा था समुद्र में डूबने से बचा लेगा और आप समुद्र में कूदना और कहो कि बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं है, कूदना नहीं, लेकिन विश्वास रखना, पुण्य होगा तो बच जाओगे। लेकिन ये भरोसा है कि जिसका पुण्य होता है भुजाओं से समुद्र पार नहीं किया जा सकता, उसके लिए तो जहाज भी डूब जाते हैं। तो तुम्हारी भुजाएं इतनी सक्षम नहीं, इतने शक्तिशाली तुम नहीं हो, क्योंकि वे श्रीपाल थे,
जो श्रीपाल ने अपने भुजाओं से समुद्र को पार किया था और समुद्र से पार आकर के उन्होंने सिद्धि चक्र महामंडल विधान भी किया था। यदि उन्हें समुद्र में फेंका, वो समुद्र को भी पार करके भुजाओं से आ गए थे। लेकिन आप और हम समर्थ नहीं है, हम तो सिर्फ इतने ही समर्थ है भगवान, हम समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन हम भक्तामृत रूपी समुद्र में विहार करके इस संसार समुद्र से पार हो सकते। हमारी श्रद्धा में इतना ही है कि हम चतुर्थ काव्य भक्तामृत पढ़ेंगे और समुद्र से पार हो जाएंगे। अब नहीं हो पाए तो इसमें यही समझेंगे इसमें कमी नहीं थी, हमारे अंदर में कमी थी। अर्थात कौन सी कमी? या तो हमारी श्रद्धा में कमी होगी या हमारे पुण्य में कमी होगी। जब पुण्य में कमी होगी तब भी हम नहीं बच सकते हैं, और श्रद्धा में कमी होगी तब भी हम समुद्र में डूबने से नहीं बच सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा मजबूत है तो वो समुद्र तो ठीक है, संसार रूपी समुद्र से भी पार हो जाओगे। तो चलते हम इसका भावार्थ समझ लें। भावार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु के द्वारा हिंसक जल जंतुओं से भरे समुद्र को कोई भुजाओं से पार नहीं हो सकता है, उसी तरह अत्यंत बुद्धिमान होने पर भी कोई मनुष्य आपके निर्मल गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात गुना देते हैं, हे भगवान, जिस तरह प्रलय काल की प्रचंड वायु के द्वारा हिंसक जल जंतुओं के बीच में समुद्र में भुजाओं से तैर करके कोई पार नहीं हो सकता है, उसी तरह कोई बुद्धिमान होने पर भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता है। अब कोई सोचे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम आपके गुणों का वर्णन कर लें, तो जब आश्चर्य और मानते हो स्वामी प्रभु आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सके हैं, और जब भगवान आप ही कह रहे हैं कि कोई भी प्रचंड वायु चल रही हो और भुजाओं से तैरकर समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता, तो वह कोई मूर्ख ही होगा, कोई अज्ञानी ही होगा जो समुद्र में जाकर के तैरना चाहेगा। जो आप कह रहे हो समुद्र को तैर करके पार नहीं किया सकता है तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। इसी तरह जब यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा कि बुद्धिमान मनुष्य भी, कोई बुद्धिमान भी आपके गुणों को पूर्णतः नहीं कह सकता है, तो फिर ये मत कहना कभी कि हमने इतना गुणगान किया, आप नहीं कर सकते। भगवान के गुण जो हैं वो अनंत गुण उनमें हैं, और उनके गुणों का व्याख्यान करोड़ों जिह्वाएं मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा यह अवर्णनीय जिनवर गुण जिनका वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसे भगवान के गुण हैं। उन गुणों का वर्णन, उनकी स्तुति यहाँ पर आचार्य मनतुंग स्वामी ने की है और कहा भगवान हम आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्पमति के द्वारा फिर भी मैं आपके टूटे फूटे शब्दों में स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन मैं समर्थ नहीं हूँ। और यहाँ पर उन्होंने किससे घटना समुद्र से अपनी तुलना की है, जैसे समुद्र कोई नहीं पार कर सकता तैर करके भुजाओं से, उसी तरह मैं भी आपके गुणों को कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अब आगे हम इसकी रिद्धि को जानेंगे। इस काव्य में जो मंत्र है वह मंत्र जल जंतुओं से रक्षा करने वाला, जल यात्रा में आप जल यात्रा कर रहे हैं उसमें विपत्ति आ रही उससे रक्षा करने वाला, अब नाना तरह की जल यात्राएं होती है उससे रक्षा करने वाला,
जैसा मंत्र यंत्र से प्राप्त हुआ है वही मंत्र हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि मंत्र स्वयं के बनाए हुए नहीं है, जो यंत्र में थे वही मंत्र आपको बतला रहे हैं। तो जल रक्षा, जीव रक्षा का मंत्र है और रिद्धि है, तो हम रिद्धि को भी जान लें। फोर्थ काव्य की रिद्धि है नमो सपोहि चिणाणम। ओम भीम ह्रीं नमो सपोहि चिणाणम छौं छौं नमः। ओम भीम ह्रीं नमो सपोहि चिणाणम छौं छौं नमः। मंत्र है इसमें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है 4 नंबर का मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः। और यहाँ पर ये 3rd काव्य का मंत्र रिद्धि लिखी है। रिद्धि ये है नमो परमोहि चिणाणम, दृष्टि दुस्संहारक मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो सपोहि चिणाणम छौं छौं नमः। मंत्र इसका का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः। ये जीव रक्षक मंत्र है। इस तरह से हमने 3rd और 4th नंबर काव्य को जाना। बोलिए दरिद्र दीदी आदिनाथ भगवान की।